हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज हम सब सेंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि उपकेंद्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उपकेंद्र में क्या होता है, कितनी जनसंख्या पर उपकेंद्र होना चाहिए, ये सब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ सब सेंटर। क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ सब सेंटर, मतलब उपकेंद्र का मुख्य कार्य क्या है। बताइए उपकेंद्र का मुख्य कार्य क्या है, क्या होगा इनमें से। तो ऑप्शन ए है टर्टियरी लेवल केयर, मतलब तृतीयक स्तर की देखभाल। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और निवारक सेवाएं। ऑप्शन सी है हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मतलब अस्पताल प्रबंधन। ऑप्शन डी है स्पेशलिस्ट सर्जरी, मतलब विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा। तो बताइए उपकेंद्र का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य बताइए क्या है, क्या करता है उपकेंद्र। जो गांव में उपकेंद्र होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, वो किस लिए बनाए जाते हैं, क्या काम करते हैं उपकेंद्र में, बताइए क्या काम होता है उपकेंद्र का। तो चलिए राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्राथमिक स्वास्थ्य और निवारक सेवाएं। क्या होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और निवारक सेवाएं। क्या होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और निवारक सेवाएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि प्राइमरी हेल्थ केयर एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज। क्या होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपकेंद्र स्वास्थ्य प्रणाली और समुदाय के बीच पहला संपर्क बिंदु होता है। यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मातृ शिशु देखभाल, टीकाकरण और रोगों की रोकथाम जैसी सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है, मातृ देखभाल, मातृ और शिशु की देखभाल करना, टीकाकरण करवाना और रोगों की रोकथाम जैसी सेवाएं प्रदान करता है उपकेंद्र। ठीक है, प्राथमिक देखभाल होती है उपकेंद्र पर। ठीक है, सर्जरी वगैरह नहीं होती है उपकेंद्र पर। तो आप राइट आंसर लगा लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक भेज दूंगी आपको, तो आप उससे जुड़ जाइएगा, उससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम के जरिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी पीपल डज वन सब सेंटर कवर इन प्लान एरियाज एज पर IPHS। क्या है, हाउ मैनी पीपल डज वन सब सेंटर कवर इन प्लान एरियाज एज पर IPHS, मतलब IPHS के अनुसार समतल क्षेत्रों में एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है। बताइए एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है। IPHS का मतलब होता है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। क्या होता है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स होता है IPHS का मतलब। फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। ओके, तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अनुसार समतल क्षेत्रों में एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है। IPHS का फुल फॉर्म लिख दूं क्या आपको, चलिए लिख देती हूँ, इंडियन, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि लिखाता नहीं है इसमें, सही से नहीं लिखाएगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, तो इसलिए आप लिख लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो पूछ लीजिएगा मेरे से। ठीक है, इंडियन, आप लिख लीजिए, किसी कॉपी में नोट कर लीजिए, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, और सॉरी टी है ये, अब फिर पूरा मिट जाएगा, है स्टैंडर्ड। लिख लीजिए आप, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। ठीक है,
IPHS का फुल फॉर्म है इंडियन पब्लिक स्टैंडर्ड्स। IPHS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो IPHS के अनुसार समतल क्षेत्रों में एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो कितनी जनसंख्या को कवर करेगा वो बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 5000 IPHS के अनुसार पूछा है। ठीक है, 5000 जनसंख्या को कवर करता है एक उपकेंद्र। ठीक है, समतल क्षेत्रों में एक उपकेंद्र 5000 जनसंख्या को कवर करता है। IPHS मानकों के अनुसार समतल क्षेत्रों में एक उपकेंद्र 5000 लोगों को सेवा प्रदान करता है। कितने लोगों को करता है? 5000 लोगों को सेवा प्रदान करता है एक उपकेंद्र। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पीपल डज वन सब सेंटर कवर इन हिली ट्राइबल एरियाज? मतलब पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों में एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को सेवा देता है? अभी क्या पूछा था? समतल क्षेत्र। अब क्या पूछा है? पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो कितनी जनसंख्या को कवर करेगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का? जिसको भी आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। कितनी जनसंख्या कवर करेगा? तो वो करेगा 3000। समतल क्षेत्र कितनी करता है? 5000, और पहाड़ी क्षेत्र जो होती है वो 3000 लोगों को सेवा देता है। ठीक है, 3000 लोगों को सेवा देता है पहाड़ी क्षेत्र में एक उपकेंद्र। ठीक है, पहाड़ी या फिर जनजाति क्षेत्रों में भौगोलिक कठिनाई और कम जनसंख्या घनत्व को देखते हुए प्रति 3000 की आबादी पर एक उपकेंद्र स्थापित किया जाता है। कितनी? 3000 आबादी पर एक उपकेंद्र स्थापित किया जाता है। ठीक है, 3000 पर करते हैं। कितनी पर? 3000 पर करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 और समतल क्षेत्र पर 5000। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 4 क्वेश्चन है हमारा, हु इज द मेन सर्विस प्रोवाइडर एट अ सब सेंटर? क्या है? हु इज द मेन सर्विस प्रोवाइडर एट अ सब सेंटर? मतलब उपकेंद्र में मुख्य सेवा प्रदाता कौन होता है? बताइए, उपकेंद्र में मुख्य सेवा प्रदाता इनमें से कौन होगा? तो ऑप्शन ए है MBBS डॉक्टर, ऑप्शन बी स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी है ANM एंड मेल हेल्थ वर्कर, ऑप्शन डी स्पेशलिस्ट। तो बताइए उपकेंद्र में मुख्य सेवा प्रदाता कौन होता है? कौन करता है उपकेंद्र में सेवा? उपकेंद्र में कौन रहता है? मोस्टली कौन रहता है? ये तो पता होगा आपको। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। जिसको भी पता है प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। उपकेंद्र में कौन रहता है बताइए? MBBS रहता है, या स्टाफ नर्स, या विशेषज्ञ, या ANM और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता? कौन रहता है बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ANM और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहता है। ठीक है, एक CHO रहता है और एक ANM रहती है। कौन रहती है? एक CHO रहता है और एक ANM रहती है। ठीक है, सब सेंटर पर अब क्या होता है? सब सेंटर पर एक CHO रहता है और ANM होती है। जितनी भी ANM 1 2 3 जितनी भी ANM होती है, CHO और ANM होती है। ठीक है, एक सब सेंटर पर। तो हर उपकेंद्र में कम से कम एक ANM तो होनी चाहिए। ठीक है, एक ANM और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है, जो मुख्य रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और रोग नियंत्रण से जुड़े कार्य करते हैं। क्या करते हैं वो? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन और रोग नियंत्रण से जुड़े कार्य करते हैं। एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक ANM। ठीक है, कम से कम एक ANM एक सब सेंटर पर होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ केयर इज नॉट प्रोवाइडेड एट अ सब सेंटर? क्या है? व्हाट टाइप ऑफ केयर इज नॉट प्रोवाइडेड एट अ सब सेंटर? मतलब कौन सी सेवा उपकेंद्र पर प्रदान नहीं की जाती है? बताइए इनमें से कौन सी सेवा उपकेंद्र पर प्रदान नहीं करते हैं? कौन सी सेवा नहीं करते हैं? टीकाकरण नहीं करते हैं, या परिवार नियोजन नहीं करते, या हृदय शल्य चिकित्सा, या फिर मातृ स्वास्थ्य देखभाल? तो क्या नहीं करते हैं बताइए।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी पता है इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? जल्दी बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर सी, हार्ट सर्जरी नहीं करते हैं। उपकेंद्र पर हार्ट सर्जरी नहीं होती। वैसे तो उपकेंद्र पर कोई सर्जरी होती ही नहीं है, ठीक है। प्राथमिक उपचार होता है उपकेंद्र पर, तो उपकेंद्र पर सर्जरी नहीं की जाती है। हृदय शल्य चिकित्सा नहीं होगा। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। उपकेंद्र पर टीकाकरण होता है, परिवार नियोजन होता है और मात्र स्वास्थ्य देखभाल भी होती, पर हृदय शल्य चिकित्सा ये नहीं होती। तो क्या पूछा है हमसे, कौन सी सेवा उपकेंद्र पर प्रदान नहीं की जाती है? तो कौन सी सेवा नहीं की जाती है? हार्ट सर्जरी नहीं की जाती है उपकेंद्र पर, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोग्राम हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग सब सेंटर्स? क्या है? विच प्रोग्राम हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग सब सेंटर्स, मतलब किस कार्यक्रम ने उपकेंद्रों को सशक्त बनाने में मदद की? बताइए इनमें से कौन सा कार्यक्रम है जिसने उपकेंद्र को सशक्त बनाने में मदद की थी? कौन कार्यक्रम है इनमें से? ऑप्शन ए है NACO, ऑप्शन बी है NRHM, ऑप्शन सी है NPCDCS, ऑप्शन डी हमारा RCS ओनली। तो बताइए कौन सा कार्यक्रम है, किस कार्यक्रम ने उपकेंद्रों को सशक्त बनाने में मदद की? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। NRHM किसने की? NRHM ने की, ठीक है। उपकेंद्रों को सशक्त बनाने में NRHM ने मदद की थी। किसने की? NRHM ने, ठीक है। NRHM का मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना था और जिसमें उपकेंद्रों का सुधार भी शामिल है। क्या है? इसमें उपकेंद्रों का सुधार भी शामिल है और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना भी था, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, NRHM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ ANMs एट सब सेंटर एज पर नॉर्म्स? मतलब मानदंडों के अनुसार उपकेंद्र में न्यूनतम कितनी ANM होनी चाहिए? बताइए मानदंडों के अनुसार एक उपकेंद्र में न्यूनतम कितनी ANM होनी चाहिए? कितनी ANM होती है एक उपकेंद्र पर? बताइए कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम होनी चाहिए 2। कितनी होनी चाहिए? 2 ANM होनी चाहिए मिनिमम। एक उपकेंद्र पर 2 ANM होना जरूरी है, ठीक है। 2 ANM होनी चाहिए। IPHS के अनुसार 2 ANM होनी चाहिए एक उपकेंद्र पर, ठीक है। IPHS के अनुसार उपकेंद्र में कम से कम 2 ANM होनी चाहिए ताकि बेहतर सेवा दी जा सके। एक ANM उतना नहीं संभाल पाएगी, 2 ANM रहेगी तो बेहतर सेवा दी जा सकती है, ठीक है। तो बेहतर सेवा के लिए कम से कम 2 ANM होना जरूरी है एक उपकेंद्र पर, ठीक है। तो राइट आंसर आप 2 लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज मेंटेन्ड बाय द सब सेंटर? क्या है? विच ऑफ दीज इज मेंटेन्ड बाय सब सेंटर, मतलब इनमें से कौन सा उपकेंद्र द्वारा रखा जाता है? बताइए उपकेंद्र द्वारा क्या रखा जाता है, इनमें से कौन सा रखा जाएगा? तो ऑप्शन ए है फाइनेंशियल बजट, मतलब वित्तीय बजट। ऑप्शन बी है इम्यूनाइजेशन रजिस्टर, मतलब टीकाकरण रजिस्टर। ऑप्शन सी FIR कॉपी, मतलब प्राथमिकी की कॉपी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कानूनी दस्तावेज। तो बताइए इनमें से कौन सा उपकेंद्र द्वारा रखा जाता है? तो उपकेंद्र द्वारा क्या रखा जाता है? टीकाकरण रजिस्टर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? टीकाकरण रजिस्टर रखा जाता है उपकेंद्र द्वारा, ठीक है। इम्यूनाइजेशन रजिस्टर क्या हो जाएगा? इम्यूनाइजेशन रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपकेंद्रों में टीकाकरण रजिस्टर, गर्भवती महिलाओं की सूची, पात्र दंपति रजिस्टर आदि रखे जाते हैं ताकि सेवाओं की निगरानी हो सके। क्या किस लिए रखे जाते हैं? ताकि सेवाओं की निगरानी हो सके, ठीक है, इसलिए रखी जाती है। पात्र दंपति रजिस्टर भी रखा जाता है, गर्भवती महिलाओं की सूची भी रखी जाती है, ठीक है, और टीकाकरण रजिस्टर भी रखा जाता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9।
9 क्वेश्चन है हमारा, हु सुपरवाइजेस मल्टीपल सब सेंटर्स। क्या है? हु सुपरवाइजेस मल्टीपल सब सेंटर्स, मतलब कई उपकेंद्रों की निगरानी कौन करता है? बताइए, कई उपकेंद्रों की निगरानी कौन करता है? कौन करता है? एक उपकेंद्र की बात नहीं हो रही, कई उपकेंद्रों की निगरानी कौन करता है ये पूछा है। तो इनमें से कौन करेगा कई उपकेंद्रों की निगरानी? तो ऑप्शन ए है CHO, ऑप्शन बी है LHV, ऑप्शन नंबर सी है हमारा BMO, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आशा। तो कौन करता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए, जिसको भी पता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए, जिसको भी पता है कमेंट करके बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक। क्या हो जाएगा? महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई उपकेंद्रों की निगरानी कौन करता है? तो वो करती है महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, करती है कई उपकेंद्रों की निगरानी। ठीक है, एक महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक लगभग 6 उपकेंद्रों की निगरानी करती है। कितनी? 6 उपकेंद्रों की निगरानी करती है एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, 6 उपकेंद्रों की निगरानी करती है एक महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक। ठीक है, कितने उपकेंद्र की? 6 उपकेंद्रों की करती है निगरानी। ठीक है, और ANM के कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करती है। LHV क्या करती है? लेडी हेल्थ विजिटर, LHV का फुल फॉर्म है लेडी हेल्थ विजिटर। ठीक है, तो लेडी हेल्थ विजिटर मतलब कि महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ANM के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। क्या करती है? ANM के कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चित भी करती है। ठीक है, ANM के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है LHV। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, इसका LHV हो जाएगा। ठीक है, BMO मत लिखना, चिकित्सा अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका LHV होगा। LHV 6 उपकेंद्रों की देखभाल करती है, तो कई हुए ना, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, Which worker helps the ANM in mobilizing the community। मतलब ANM की सहायता कौन करता है? मतलब ANM की सहायता कौन करता है समुदाय को जुटाने में? कौन करता है ANM की सहायता समुदाय को जुटाने में? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फार्मासिस्ट, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी लैब टेक्नीशियन, ऑप्शन डी है सर्जन। तो बताइए ANM की सहायता कौन करता है समुदाय को जुटाने में? कौन करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा, आशा कार्यकर्ता जो होती है वो समुदाय को जुटाने में मदद करती है ANM की। ठीक है, ANM की मदद कौन करती है? आशा करती है। लोगों को जोड़ने में कौन मदद करती है? तो वो आशा करती है। आशा ही घर घर जाकर पेशेंट को लेकर आती है ना, तो आशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा कार्यकर्ता समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करने और ANM के साथ कार्य करने में मदद करती है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, What kind of services do sub centers focus on? क्या है? What kind of services do sub centers focus on? मतलब उपकेंद्र किस प्रकार की सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं? बताइए उपकेंद्र किस प्रकार की सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं? ऑप्शन ए है इमरजेंसी सर्जरी, मतलब आपातकालीन शल्य चिकित्सा। ऑप्शन बी है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव, मतलब निवारक और संवर्धनात्मक। ऑप्शन नंबर सी है हमारा डेंटल सर्जरी, मतलब दंत चिकित्सा। ऑप्शन नंबर डी है आई ऑपरेशन, मतलब नेत्र ऑपरेशन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? उपकेंद्र किस प्रकार की सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं? बताइए किस प्रकार की सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं उपकेंद्र? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, निवारक और संवर्धनात्मक। निवारक और संवर्धनात्मक। क्या हो जाएगा? निवारक और संवर्धनात्मक, मतलब प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपकेंद्र रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। यहाँ टीकाकरण, मातृ शिशु देखभाल और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी सेवाएं दी जाती हैं उपकेंद्र पर। क्या क्या की जाती है? टीकाकरण किए जाते हैं, स्वास्थ्य देखभाल की जाती है, मातृ एवं शिशु देखभाल की जाती है। ठीक है, ये सब सेवाएं दी जाती हैं एक उपकेंद्र पर। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनएम। क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनएम, मतलब एएनएम का पूरा नाम क्या है बताइए। एएनएम का पूरा नाम ये तो आपको पता होगा, तो लिख लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। एएनएम का पूरा नाम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, सब सेंटर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन। क्या है, सब सेंटर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन, मतलब उपकेंद्र किसके बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। बताइए उपकेंद्र किसके बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड एम्स, मतलब जिला अस्पताल और एम्स। ऑप्शन बी है कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब समुदाय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ऑप्शन सी है प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, मतलब निजी क्लिनिक और अस्पताल। ऑप्शन डी है मेडिकल कॉलेजेस एंड रूरल एरियाज, मतलब मेडिकल कॉलेज और ग्रामीण क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समुदाय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उपकेंद्र किसके बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, तो समुदाय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकेंद्र समुदाय और प्राथमिक स्वास्थ्य के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? उपकेंद्र समुदाय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बीच की कड़ी होता है, जो प्राथमिक देखभाल और आगे रेफर करने का कार्य करता है। क्या करता है? ये आगे रेफर करने का कार्य भी करता है उपकेंद्र। ठीक है, अगर वो इलाज उपकेंद्र पर नहीं होता है तो वो रेफर कर देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉर्ड केप्ट एट द सब सेंटर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड उपकेंद्र में रखा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा रिकॉर्ड उपकेंद्र में रखा जाता है। ऑप्शन ए है ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन कॉपी, मतलब ओपीडी पर्ची। ऑप्शन बी है एलिजिबल कपल रजिस्टर, मतलब पात्र जोड़ों की रजिस्टर। ऑप्शन सी है एक्सरे फिल्म, मतलब एक्सरे फिल्म। ऑप्शन डी है व्हीकल सर्विस रिकॉर्ड, मतलब वाहन सेवा रिकॉर्ड। तो ये आंसर आपको पता चल गया होगा। देखिए ओपीडी पर्ची तो होती नहीं है उपकेंद्र पर, और एक्सरे भी होता नहीं है, एक्सरे भी नहीं होता है। ठीक है, सब सेंटर पर या फिर उपकेंद्र पर ना ही एक्सरे होता है ना ही वाहन सेवा होती। ठीक है, तो क्या होती है? पात्र जोड़ों की रजिस्टर। उपकेंद्र पर क्या रखा जाता है? पात्र जोड़ों के रजिस्टर रखा जाता है। एलिजिबल कपल रजिस्टर रख सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल कपल रजिस्टर रखा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एलिजिबल कपल रजिस्टर, यह रजिस्टर उन जोड़ों की सूची रखता है जो प्रजनन आयु में है, ताकि उन्हें परिवार नियोजन और गर्भावस्था देखभाल सेवाएं दी जा सके। क्या है? ताकि उन्हें परिवार नियोजन और गर्भावस्था देखभाल सेवाएं दी जा सके, इसलिए पात्र जोड़ों की रजिस्टर रखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ सीएचओ अपग्रेडेड सब सेंटर्स। क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ सीएचओ एट अपग्रेडेड सब सेंटर्स, मतलब उन्नत उपकेंद्रों पर सीएचओ की भूमिका क्या है। बताइए अब सीएचओ की भूमिका क्या है, सीएचओ क्या करते हैं उपकेंद्र पर, बताइए। तो उपकेंद्र पर सीएचओ करते हैं मैनेजिंग क्लिनिकल सर्विसेज एंड सुपरवाइजिंग हेल्थ वर्कर्स, मतलब नैदानिक सेवाएं प्रबंधित करना और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की निगरानी करना। सीएचओ क्या करते हैं? नैदानिक सेवाएं प्रबंधन करना और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की निगरानी करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। सीएचओ स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करते हैं और एएनएम व अन्य स्टाफ की निगरानी करते हैं। क्या करते हैं ये? एएनएम और अन्य स्टाफ जो भी आशा वगैरह होती हैं उनकी निगरानी करते हैं सीएचओ। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आशा एट द सब सेंटर लेवल। क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आशा एट द सब सेंटर लेवल, मतलब उपकेंद्र स्तर पर आशा की भूमिका क्या होती है। बताइए उपकेंद्र स्तर पर आशा की भूमिका क्या होती है, क्या करती है इनमें से आशा। तो ऑप्शन ए है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मतलब अस्पताल प्रबंधन।
ऑप्शन डी सर्जिकल ऑपरेशन मतलब शल्य चिकित्सा, ऑप्शन डी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड फॉलो अप मतलब समुदाय को जुटाना और फॉलो अप, ऑप्शन डी है एक्सरे सर्विस मतलब एक्सरे सेवा। तो बताइए आशा की भूमिका क्या होती है सब सेंटर पर, क्या होती है? तो आशा की भूमिका होती है, आशा की भूमिका होती है कम्युनिटी मोबिलाइजिंग एंड फॉलो अप। क्या होगी? कम्युनिटी मोबिलाइजिंग एंड फॉलो अप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुदाय को जुटाना और फॉलो अप करना। ठीक है, समुदाय को जुटाना और फॉलो अप के लिए प्रेग्नेंट लेडीज को लेके आना चेकअप कराने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा कार्यकर्ता समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रेरित करती है और नियमित फॉलो अप करती है। ठीक है, नियमित फॉलो अप भी करती है आशा कार्यकर्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, सब सेंटर इज द लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट इन द हेल्थ सिस्टम। क्या है? सब सेंटर इज द लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट इन द हेल्थ सिस्टम मतलब उपकेंद्र स्वास्थ्य प्रणाली का स्तर संपर्क बिंदु है। बताइए उपकेंद्र स्वास्थ्य प्रणाली का कौन सा स्तर का संपर्क बिंदु है? पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा, कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, फर्स्ट बिंदु। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट बिंदु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बिंदु इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपकेंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली का सबसे पहला संपर्क बिंदु होता है। कौन सा होता है? सबसे पहला संपर्क बिंदु होता है उपकेंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दी सर्विसेज इज प्रोवाइडेड एट सब सेंटर। क्या है? विच ऑफ दी सर्विसेज इज प्रोवाइडेड एट सब सेंटर मतलब निम्न में से कौन सी सेवा उपकेंद्र पर दी जाती है? बताइए इनमें से कौन सी सेवा उपकेंद्र पर दी जाती है? तो ऑप्शन ए है बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स मतलब छोटी बीमारियों का प्राथमिक उपचार, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एमआरआई स्कैन, ऑप्शन सी है मेजर सर्जरीज, ऑप्शन डी सिटी स्कैन। तो देखिए सिटी स्कैन होती नहीं है उपकेंद्र पर, बड़ी सर्जरी भी नहीं होती है उपकेंद्र पर, एमआरआई भी नहीं होती है उपकेंद्र पर। तो उपकेंद्र पर क्या होती है? छोटी बीमारियों का इलाज होता है। ठीक है, छोटी बीमारियों का प्राथमिक उपचार होता है उपकेंद्र पर, बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उपकेंद्र पर बीमारियों का इलाज होता है, जैसे सर्दी जुकाम डायरिया बुखार आदि। क्या होती है? सर्दी जुकाम बुखार या फिर डायरिया, ये सब का इलाज होता है। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है, मेजर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। ठीक है, उपकेंद्र पर। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, द सैलरी ऑफ एएनएम्स इज पेड बाय मतलब एएनएम का वेतन कौन देता है? तो एएनएम का वेतन कौन देता है? कौन देता है एएनएम को? एएनएम की सैलरी कौन देता है बताइए? डब्ल्यूएचओ देता है या सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट देती है या फिर लोकल विलेज पंचायत देती या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल देती है? तो एएनएम को सैलरी कौन देगा बताइए? तो एएनएम को सैलरी जो देता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देती है एएनएम को सैलरी। ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार देती है। ये लिख लीजिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, लिख लीजिए। सेंट्रल या इसे बोल सकते हैं केंद्र या राज्य सरकार देती है। कौन देती है? केंद्र या राज्य सरकार एएनएम को सैलरी देती है। ठीक है, एएनएम को वेतन कौन देता है? केंद्र या राज्य सरकार वेतन देता है एएनएम को। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। एएनएम को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है क्योंकि ये सरकारी योजना के तहत कार्यरत होती है। एएनएम क्या होती है? सरकारी योजना के तहत कार्यरत होती है, सरकारी कार्य करती है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, अ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मतलब कि HWC इज अपग्रेडेड फ्रॉम विच यूनिट मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मतलब कि HWC को हम बोलते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, HWC को तो किस इकाई से उन्नत किया जाता है? HWC किस इकाई से उन्नत किया गया है? बताइए HWC किस इकाई से उन्नत किया गया है? इनमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन बी मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन सी सब सेंटर, ऑप्शन डी PSC। तो बताइए क्या हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किस इकाई से उन्नत किया गया है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका, सब सेंटर से उन्नत किया गया है। कौन सी इकाई से? सब सेंटर से उन्नत किया गया है, HWC, ठीक है। किससे? सब सेंटर से, यानी कि उपकेंद्र से। आयुष्मान भारत योजना के तहत उपकेंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदला जा रहा है ताकि व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके। क्यों बदल रहे हैं HWC में? ताकि व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके, ताकि व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके, इसलिए बदला जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, द मेन फोकस ऑन सर्विसेज इन सब सेंटर्स इंक्लूडेड, मतलब उपकेंद्रों में सेवाओं का मुख्य फोकस क्या है, बताइए। उपकेंद्रों में सेवाओं का मुख्य फोकस क्या है? तो ऑप्शन ए है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑप्शन बी है क्रॉनिक डिसीज मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, मतलब पुरानी बीमारियों का प्रबंधन और रोकथाम, ऑप्शन सी है एडवांस्ड डायग्नोस्टिक, मतलब उन्नत निदान, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उपकेंद्रों में सेवाओं का मुख्य फोकस क्या है, क्या फोकस है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उपकेंद्रों पर मुख्य फोकस है क्रोनिक डिसीज मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, मतलब पुरानी बीमारियों का प्रबंधन और रोकथाम, इस पर फोकस है। पुरानी बीमारियों का प्रबंधन और रोकथाम पर फोकस है, ठीक है, उपकेंद्रों पर। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी, HWC, मतलब कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मॉडल के तहत उपकेंद्रों को पुरानी बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि की स्क्रीनिंग और प्राथमिक प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। इसकी प्राथमिक प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। मधुमेह और उच्च रक्तचाप आदि की स्क्रीनिंग और प्राथमिक प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा, सब सेंटर्स आर एस्टेब्लिश्ड अंडर विच हेल्थ मिशन, क्या है? सब सेंटर्स आर एस्टेब्लिश्ड अंडर विच हेल्थ मिशन, मतलब उपकेंद्र किस स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्थापित किए जाते, बताइए। उपकेंद्र किस स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी है सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत। तो बताइए उपकेंद्र किस स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, किसके अंतर्गत किए गए बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका NHM, क्या हो जाएगा? NHM हो जाएगा, मतलब कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपकेंद्रों की स्थापना और उन्नयन का काम किया गया ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके, ठीक है, इसलिए किया गया। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, NHM इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। NHM का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा, सब सेंटर हेल्प्स इन विच नेशनल प्रोग्राम, क्या है? सब सेंटर हेल्प्स इन विच नेशनल प्रोग्राम, मतलब उपकेंद्र किस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मदद करता है, बताइए। उपकेंद्र किस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मदद करता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब UIP, ऑप्शन बी है पासपोर्ट वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी है ट्रैफिक कंट्रोल, ऑप्शन डी है पोस्टल सर्विसेज। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? उपकेंद्र किस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मदद करता है? तो उपकेंद्र जो होता है UIP में मदद करता है, किसमें करता है? UIP में मदद करता है उपकेंद्र। UIP का फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। उपकेंद्र सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीका लगाते हैं, ठीक है, टीका लगते हैं UIP के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज गिवन टू न्यूबॉर्न्स एट सब सेंटर, मतलब नवजात शिशुओं को केंद्र पर क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो नवजात शिशु को केंद्र पर टीकाकरण किया जाता है, ठीक है, टीकाकरण किया जाता है, टीका दिया जाता है नवजात शिशु को, ठीक है, वैक्सीनेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन किया जाता है नवजात शिशु को। नवजात शिशु क्या काम है उपकेंद्र पर? तो वैक्सीनेशन के लिए ही आते हैं ना नवजात शिशु। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, टीकाकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है।
24 का ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी जैसे टीके दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ फर्स्ट एड इज प्रोवाइडेड एट सब सेंटर। मतलब उपकेंद्र पर किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। अब बताइए इनमें से प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार की दी जाती है उपकेंद्र पर। तो ऑप्शन ए है बर्न्स एंड माइनर कट्स, मतलब जलने और छोटे घावों की चिकित्सा। ऑप्शन बी है प्लास्टिक सर्जरी। ऑप्शन सी है बोन फ्रैक्चर सर्जरी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कीमोथेरेपी। तो देखिए, कीमोथेरेपी उपकेंद्र पर नहीं होती, कीमोथेरेपी सब सेंटर पर नहीं, कीमो नहीं, तो देखिए कीमोथेरेपी सब सेंटर पर नहीं की जाती। ठीक है, हड्डी की सर्जरी भी नहीं की जाती है। ठीक है, उपकेंद्र पर प्लास्टिक सर्जरी उपकेंद्र पर होती क्या, नहीं होती। तो क्या होता है, जलन और छोटे घावों की चिकित्सा होती है उपकेंद्र पर। ठीक है, जलने और छोटे घावों की चिकित्सा की जाती है सब सेंटर पर। ठीक है, छोटे मोटे घाव कट लग जाता है, उसकी उसकी सेवा दी जाती है उपकेंद्र पर। ठीक है, ना कि प्लास्टिक सर्जरी, हड्डी की सर्जरी, कीमोथेरेपी ये सब नहीं होती। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। उपकेंद्रों पर जलने, कटने और छोटी चोटों का प्राथमिक उपचार किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।